हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अभिषेक चड्ढा एक नए वीडियो के साथ। होप आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो एक बहुत ही सीरियस इशू बन रहा है आज हमारी कम्युनिटी में। दोस्तों, जिसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक से बहुत लोग अब पीड़ित होते जा रहे हैं। पहले माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज के लोगों में ही आता है, लेकिन अब यंग में भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। दोस्तों, स्ट्रोक है क्या? जैसे कि हमारा जो हार्ट है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है। ऐसे ही ब्रेन को, जब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा होता है, जब वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती हैं किसी क्लॉट के कारण, तो उसको ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक से होता क्या है? जो हमारे सेल्स हमारे होते हैं, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब उनको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो सेल्स डेड हो जाते हैं। जिस कारण होता क्या है कि वो सेल्स जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, बॉडी के जिस मूवमेंट को वो परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटी होना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए स्ट्रोक से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि कैसे पता लग सकता है कि स्ट्रोक किसी को आया है। दोस्तों, आप बहुत सा आसान सा तरीका है, आप लोगों ने उस टाइम नहीं घबराना। आपने सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। वो है फास्ट, FAST। एफ का मतलब है कि आप अगर किसी को देखते हैं कि फेस ड्रॉप हो रहा है, यानी कि फेस ड्रॉप हो रहा है, आप उसको कहिए, आपको लग रहा है कि फेस ड्रॉपिंग है, तो आप उसको कहिए स्माइल करके देखिए। अगर उससे स्माइल नहीं हो रही है और इधर या इस साइड में फेस ड्रॉप हो रहा है, तो ये पहला सिम्टम है। सेकंड है ए। उसमें क्या होगा? आर्म वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। आप उस पेशेंट को कह सकते हैं कि आप दोनों आर्म उठा के देखिए, और अगर आप देख रहे हैं कि एक उठ रही है और एक नहीं उठ रही है, दैट मीन कि ये भी एक सिम्टम है स्ट्रोक का। तीसरा दोस्तों है एस मतलब है स्पीच स्लर्ड, यानी कि आपका बोलने का जो फ्लो है उसमें आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आप पेशेंट को कह सकते हैं, कोई सेंटेंस दे सकते हैं उनको, या उनका नाम ही उनको कहिए, अपने नाम को रिपीट करके बोलिए बार बार, तो वो अपना नाम भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे रेपिटेशंस में। तो ये भी एक और सिम्टम है। जब आपको लग रहा है कि FAS सिम्टम्स आ चुके हैं, यानी कि फेस ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस और स्पीच स्लर्ड, अगर आपको ये तीनों ही सिम्टम किसी में दिख रहे हैं, तो फिर आपने T पे जाना है। दैट मीन टाइम फॉर इमरजेंसी, यानी कि आपने रश करना है हॉस्पिटल की तरफ। अपने डॉक्टर को वहां फटाफट आपने रश करना है, दिखाना है, क्योंकि आप ये सिम्टम वही दिख रहे हैं जो लगता है कि स्ट्रोक के हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ आपने अब एक चीज से जरूर निकलना है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स अभी तक जो भी आए हैं स्ट्रोक से पीड़ित, यानी कि उनको पैरालाइज हो चुका होता है, और बहुत ही सीवियर कंडीशन के पेशेंट्स मैंने देखे हैं। उनको दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हमारे यहाँ सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो लोग या तो झाड़े के लिए कह देते हैं, क्वैक्स के पास जाने के लिए कह देते हैं, जिससे कि पेशेंट शायद वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और ख़त्म हो चले जाता है। और अगर स्ट्रोक आता है तो हो सकता है कि वो परमानेंटली डैमेज कर दे ब्रेन सेल्स को, या टेम्परेरी, दोनों ही तरह से कर सकता है। लेकिन अगर आप 3 से 4.5 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो आज हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके 3 से 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं और वो मेडिसिन दे दी जाती है, तो वो जो क्लॉट बनता है, जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता चले जा रहा है मिनट बाय मिनट, उसको आप खत्म कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपने 3 से 4.5 घंटे का भी इंतजार नहीं करना। आपने कोशिश करनी है, अगर आपको ये सिम्टम दिखते हैं तो आपने जल्दी से जल्दी, जितने कम से कम समय में आप हॉस्पिटल पहुंच सकें, डॉक्टर से अपना डायग्नोज करा सकें, उतने जल्दी से जल्दी करवाइए। दोस्तों अगर आप ये कहीं भी देखते हैं किसी को भी, तो आप उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं, और सिर्फ आप ही हैं जो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक को आप अवेयर कर पाएं कि अगर किसी के साथ ऐसे सिम्टम आते हैं तो वो भी और किसी की जिंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों होपफुली ये इससे जो मैंने आपको बताया है, इससे आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और उम्मीद है कि पहले तो कोई केस ऐसा आपके सामने ना आए, लेकिन अवेयर करना ज़रूरी है। अगर किसी के सामने ऐसा आता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, FAST, जो कि मैं आपको सारा बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ अगली बार आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।